नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत उपन्यास विधा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग देखेंगे। तो उपन्यास विधा से संबंधित आपकी कई क्लास इससे पहले भी हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। और इसी चैनल पर आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी हिंदी साहित्य की अलग से। तो उसमें हिंदी साहित्य की जितनी भी क्लास आपकी पूर्ण हो चुकी हैं वो सभी क्लास वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, तमस का कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न का उत्तर जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तमस जो उपन्यास है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, प्रकाशन की अगर बात की जाए, प्रकाशन पूछा जा सकता है इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो प्रकाशन इसका 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, रचनाकार इसके कौन है? तो भीष्म साहनी इसके रचनाकार हैं, नोट कर लीजिएगा। भीष्म साहनी, ये किसका उपन्यास है? तो भीष्म साहनी का उपन्यास है दोस्तों। सन 1975 ईस्वी में, कब? 1975 ईस्वी में इसी कृति पर यानी कि तमस उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि जो भीष्म साहनी है उनको किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था या फिर कब मिला था, इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। इसमें जो है कौन सा पात्र कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है? तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कश्मीरी लाल जो है कथनी करनी में समान होने की विडंबना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तमस उपन्यास के एक प्रसिद्ध पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैला आंचल में प्रशांत बाबू शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? बताइएगा दोस्तों, उपन्यासों की नारी किसे कहा है? कमला को कहा है, मंगला को कहा है, स्नेहमयी को कहा है या फिर ममता? तो प्रशांत और शरत बाबू जो हैं उन्होंने ममता को क्या कहा है? उपन्यासों की नारी कहा है मैला आंचल उपन्यास में। ठीक है, मैला आंचल उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है नोट करिएगा, 1954 ईस्वी रहेगा। 1954 ईस्वी रहेगा। ठीक है, चलिए किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ, इनकी रचना है दोस्तों। इसी रचना पर इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। किस रचना पर? तो मैला आंचल जो रचना है इस पर पद्मश्री पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ क्या है? बताइएगा प्रमुख संदर्भ क्या है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक या फिर आंचलिक? तो त्यागपत्र जो उपन्यास है दोस्तों इसकी रचना हुई थी 1937 ईस्वी में। कब हुई थी? 1937 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहने वाला है। ठीक है, किसकी रचना है? जैनेन्द्र की है, ये भी लिख लीजिएगा। जैनेन्द्र का ये जो है उपन्यास है। और इसका संदर्भ पूछा गया तो संदर्भ इसका रहेगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, स्त्री के उत्पीड़न को लेकर इसमें पूरा वर्णन किया गया है। तो जो संदर्भ है मनोवैज्ञानिक है, बाकी रचना किसकी है? जैनेन्द्र की है। प्रकाशन वर्ष आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने निम्न में से किस उपन्यास में किया है? बताइएगा दोस्तों किस उपन्यास में किया है। तो इनका उपन्यास है एक निर्मला, इसी में इन्होंने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष 1927 ईस्वी रहेगा इसका। ठीक है, प्रकाशन वर्ष क्या रहेगा? 1927 ईस्वी। और ये किसका जो उपन्यास है? तो प्रेमचंद का उपन्यास है। पूछा गया है दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण जो है किस उपन्यास में किया है? तो ऑप्शन नंबर सी निर्मला उपन्यास में किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है? बताइएगा ये उपन्यास किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद का है, चतुरसेन शास्त्री का है, पांडे बेचन शर्मा का है या फिर विश्वंभर नाथ कौशिक का है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बुधवा की बेटी जो उपन्यास है दोस्तों ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1928 ईस्वी प्रकाशन वर्ष इसका रहने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये जितने भी उपन्यास हमने इसमें लिए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण आपके रहने वाले हैं हर एक एग्जाम की दृष्टि से। तो मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? बताइएगा कथा क्षेत्र इसमें से कौन सा है मैला आंचल का। तो मैला आंचल जो है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु का है। ये 1954 ईस्वी प्रकाशन वर्ष रहेगा। ठीक है, 1954 ईस्वी। पूछा क्या गया है कथा क्षेत्र कहाँ का है दोस्तों? तो इसमें कथा जो हुई है वो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। कहाँ है? बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित इसका कथा क्षेत्र माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? बताइएगा इनका उपन्यास कौन सा नहीं है दोस्तों। पूर्ण प्रकाश, अलका, प्रभावती या फिर निरूपमा? तो पूर्ण प्रकाश बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्ण प्रकाश उपन्यास इनका नहीं है, सामाजिक उपन्यास है। ठीक है, ये किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है, किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, किसका कथन है? बताइएगा ये किसका कथन है? किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला जो तत्व है वो उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये किसने कहा है? बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मुंशी प्रेमचंद ने, शिवनंदन सहाय ने या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो ऑप्शन नंबर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ये कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है, इनका कौन सा उपन्यास है? निर्वासिता, बुधवा की बेटी, पुनर्नमा या फिर निरूपमा? प्रश्न नंबर 9 सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुनर्नमा जो उपन्यास है ये इनका है। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास की अगर हम लोग बात करें तो अन्य उपन्यास इनके भाण भट्ट की आत्मकथा काफ़ी प्रसिद्ध है, इनको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अनामदास का पोथा,
पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख, ये काफ़ी इनके प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। ठीक है। निर्वासिता की अगर बात करें तो निर्वासिता अनूप मंडल का है। किसका है? अनूप मंडल। इसी तरह से बुधवा की बेटी जो है ये उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। पांडे बेचन शर्मा। चलिए अगला देख लीजिएगा, निरूपमा जो है ये निराला का है। किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। बताइएगा, झूठा सच उपन्यास है, इसके दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? वतन और देश, देश का वर्तमान, देश का भविष्य, देश की स्थिति। तो झूठा सा जो उपन्यास है दोस्तों यशपाल सिंह का है। किसका है? यशपाल सिंह का ये उपन्यास है। ठीक है। पूछा गया है दूसरे भाग का शीर्षक, तो इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं इस उपन्यास जो है? इस उपन्यास के दो भाग हैं। तो पहले भाग की अगर बात करें तो पहले भाग जो है उसमें वर्णन हुआ है दोस्तों, उसका शीर्षक है वतन और देश। वतन और देश। दूसरे भाग का शीर्षक की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे भाग का जो शीर्षक है दोस्तों वो है देश का भविष्य। देश का भविष्य। ठीक है। वतन और देश यानी कि पहले भाग का जो प्रकाशन इन्होंने किया था 1958 ईस्वी में किया था, दूसरे का किया था 1960 ईस्वी में। काफ़ी बार प्रकाशन भी अलग अलग भाग का पूछा जा सकता है। ठीक है। तो पूछा क्या गया था दूसरे भाग का शीर्षक? तो दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? बताइएगा, राग दरबारी के रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र हैं, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल या फिर कमलेश्वर। तो राग दरबारी जो है इसके श्रीलाल शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रकाशन 1968 ईस्वी रहेगा इसका, 1968 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यही जो इनका राग दरबारी उपन्यास है, इस पर 1969 ईस्वी को, कब? 1969 ईस्वी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर किसी अन्य पुरस्कार से संबंधित जो कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएं, इनसे संबंधित काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ, इसकी लेखिका का क्या नाम है? बताइएगा, लेखिका का क्या नाम है? मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान या फिर वृंदा करात। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रभा खेतान इसकी जो है लेखिका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है? लघु उपन्यास की विधा है। बाजार के बीच, बाजार के खिलाफ लघु उपन्यास की एक विधा है। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु कृत आंचलिक उपन्यास है, इनका आंचलिक उपन्यास कौन है? ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग जो है। यूपी टीजीटी 2018 एग्जाम में भी पूछा गया, पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। इस तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है ये। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो आंचलिक उपन्यास है दोस्तों उसका नाम है मैला आंचल। ठीक है। क्या नाम है? मैला आंचल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष तो इसका आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, 1954 ईस्वी रहेगा। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 14। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? बताइएगा दोस्तों, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? निर्मला, सुनीता, गबन या फिर प्रतिज्ञा। तो बताना है आपको, प्रेमचंद का जो उपन्यास है सुनीता, ये उपन्यास इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रकाशन वर्ष 1935। हर एक जो है उपन्यास का प्रकाशन वर्ष तो कंपलसरी है। ठीक है। चलिए, इसके रचनाकार कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार। इसीलिए ये उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद का नहीं है और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है। बताइएगा, साहित्यिक विधा क्या है इसकी दोस्तों? तो उपन्यास की क्लास चल रही है तो आप लोग जानते होंगे ये उपन्यास है। ठीक है। बाकी अगर अलग से प्रश्न पूछा जाएगा तब आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये एक उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। 1946 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है ये। किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना मन, छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन है? बताइएगा, इसके लेखक कौन है? हरि सुमन बिष्ट या फिर शैलेश मटियानी, हिमांशु जोशी, सुभाष जोशी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के जो लेखक हैं हिमांशु जोशी हैं और इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा 1974 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष हर एक उपन्यास का नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है। अगर अन्य उपन्यास की इनके बात करें तो अन्य उपन्यास इनके हैं अरण्य और महासागर, कगार की आग और समय साक्षी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइएगा भाई, चित्रलेखा किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 17। तो चित्रलेखा जो रचना है भगवती चरण वर्मा की है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। 1934 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष कितना? 1934 ईस्वी इसका जो है होता है। तो इसमें जो है वर्णन किस चीज़ का किया है भगवती चरण वर्मा ने? तो इसमें रत्नाकर के शिष्य जो है उनका नाम क्या है? श्वेतांक और विशाल देव। इनकी जो है पूरी कथा का वर्णन इसमें किया है। पूछा जा सकता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, चित्रलेखा जो उपन्यास है दोस्तों इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो सीधा सीधा कभी कभी ऑप्शन दे देगा कि रत्नाकर के शिष्यों का वर्णन किया गया है या फिर कभी कभी नाम भी पूछ सकता है। तो नाम रहेगा श्वेतांक और विशाल देव। क्या नाम रहेगा? श्वेतांक और विशाल देव।
विशाल देव, ये दो है, ये रचनाकार के जो है शिष्य हैं, इन्हीं का इसमें पूरा वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? जिंदगी नामा जो उपन्यास है इसकी लेखिका कौन है? तो कृष्णा सोबती, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है 1979 ईस्वी रहने वाला है, और जो लेखिका है वो कृष्णा सोबती हैं। चलिए, और 1980 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1980 ईस्वी में इसी जो है उपन्यास पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? बताइएगा किसकी रचना है? अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर चित्रा मुदगल। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? चित्रा मुदगल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, ये किसकी रचना है? तो चित्रा मुदगल की रचना है। इसी रचना पर इनको 5 दिसंबर, कब? 5 दिसंबर 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बिल्कुल हाल में इनको मिला था 2018 में, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। जब भी पूछा जाए आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास, तो आपका रहेगा परीक्षा गुरु, नोट करिएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। कब है? 1882 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? चरित्र इनका किस प्रकार का है दोस्तों? शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है ये अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का है, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। उपन्यासकार इसके कौन है? तो अज्ञेय हैं। चलिए, और पूछा गया है इनका जो चरित्र है दोस्तों मूलतः किस प्रकार का है? तो विद्रोही प्रकार का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 पूछा गया, चंद्र और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बताइएगा दोस्तों किस उपन्यास में किया गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गुनाहों का देवता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती, ठीक है, इनकी ये रचना है। और इसी में जो है चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण कहानी का वर्णन किया गया है। चंदन और सुधा जो थे उनके किशोर प्रेम और भावुक प्रेम की करुण कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। किसकी है? तो धर्मवीर भारती की, गुनाहों का देवता, 1949 ईस्वी की ये रचना है, 1949। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मांगनी मंगनी, या फिर सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? तो एक जमीन अपनी जो ये रचना किसकी है? तो चित्रा मुदगल की रचना है, और इसमें दिखाया गया है मृदुला गर्ग, तो यही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यासकार के पात्र हैं? सॉरी, उपन्यास के पात्र हैं। बताइएगा किस उपन्यास के पात्र हैं? यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न पूछा गया है। सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या फिर कायाकल्प। विनय और सोफिया ये जो है रंगभूमि उपन्यास के जो है पात्र माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रेमचंद का है। किसका उपन्यास? प्रेमचंद का है, काफी प्रसिद्ध उपन्यास है, 1925 ईस्वी प्रकाशन वर्ष रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य क्या है? इसका कथ्य पूछा गया है, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, समकालीन राजनीतिक परिदृश्य, या फिर राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, दाम्पत्य संबंध का विघटन। तो ये दोस्तों उपन्यास जो है आपका बंटी मन्नू भंडारी का है, मन्नू भंडारी। तो इस उपन्यास में इन्होंने जो है वर्णन किया है पति पत्नी के खराब जो रिश्ते होते हैं, उनके बीच जो बच्चों की ज़िंदगी होती है उसका पूरा वर्णन किया है। इसलिए प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या। बाकी आपका दाम्पत्य संबंध का विघटन, जो पति पत्नी का जो संबंध होता है उसका विघटन होता है किस प्रकार से, तो इस चीज़ का वर्णन किया है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4। अगला प्रश्न देखिएगा, पार्वती, सुखदेवी, दौलत राम व छोटे निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं? किसके पात्र हैं दोस्तों? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। इसी के जो है ये पार्वती, सुखदेवी, दौलत राम और छोटे पात्र माने जाते हैं। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। बाकी किसकी ये रचना है? तो पंडित गौरी दत्त की रचना है, पंडित गौरी दत्त, गौरी दत्त। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देवरानी जेठानी की कथा। तो किसकी है? पंडित गौरी दत्त की है। प्रकाशन वर्ष भी आप लोग जान गए होंगे, पात्र के बारे में भी जान चुके होंगे। पात्र कौन कौन से हैं? पार्वती, सुखदेवी, दौलत राम और छोटे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपका है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बताइएगा दोस्तों ये कथन किसका है? प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बाबू गुलाब राय का है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर डॉक्टर
बच्चन सिंह का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका है? तो बच्चन सिंह का है ये। चलिए, प्रश्न आपका देखिएगा, परीक्षा गुरु के नायक का क्या नाम है? बताइएगा, परीक्षा गुरु उपन्यास के नायक का क्या नाम है? इसके बारे में और जानकारी तो आपको इससे पहले वाले प्रश्न में मिल चुकी होगी, जैसे कि इसका जो प्रकाशन वर्ष है और इसके जो रचनाकार हैं कौन है, ये तो चीज़ें आप लोग जान चुके होंगे इससे पहले वाले प्रश्न में। अब इसमें पूछा गया है कि इसके नायक का क्या नाम है। तो सुंदरलाल, मदन मोहन, सोहन लाल या फिर ब्रज किशोर। सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, इसके जो नायक हैं दोस्तों मदन मोहन माने जाते हैं। प्रकाशन वर्ष दोबारा नोट कर लीजिएगा, 1882 ईस्वी रहेगा। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको पहला उपन्यास भी माना है। पूछा जाए अगर कैसा उपन्यास है, तो नीतिपरक उपदेशात्मक ये उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 30, कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह से किसान जीवन पर आधारित है या फिर केंद्रित है? बताइए। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे। एक प्रश्न मैंने आपको दिया है करने के लिए। तो हर एक जो क्लास होती है उसमें मैं आपको एक या दो प्रश्न देता हूँ, इसी तरह से ये प्रश्न आपके लिए है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा जितने भी मैंने इस क्लास में प्रश्न किए हैं, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले भी आपकी क्लास हुई है, उसमें भी मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र किया है। तो जाकर के आप लोग उनको भी देख सकते हैं। तो आज की क्लास की यहीं पर हम लोग समाप्ति करते हैं। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।